महारानी के अवैध संबंध पार्ट 1। महल की चुप्पियां। राजमहल के ऊंचे गुंबदों पर जब सूरज की पहली किरणें उतरती थीं, तो पूरे राज्य पर एक अदृश्य पर्दा सा छा जाता। राजसी वैभव का पर्दा, जिसके पीछे कई रहस्य सांसें लेते थे। रघुवंशी वंश की महारानी त्रिलोकेश्वरी देवी उस वक्त की सबसे शक्तिशाली स्त्रियों में गिनी जाती थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई अनकहा तूफान छुपा था। वो राज दरबार की न केवल प्रतिष्ठा थीं, बल्कि अपने सौंदर्य, विवेक और रणनीतिक कौशल के लिए भी दूर दूर तक जानी जाती थीं। लेकिन महल की दीवारें केवल राजनीति और वैभव की गवाही नहीं देती थीं, वे फुसफुसाहटों की भी साक्षी थीं। उन फुसफुसाहटों की जो महारानी और महल के एक नवयुवक सेवक अर्जुन के बीच के अनकहे संबंधों को लेकर थीं। अर्जुन का आगमन। अर्जुन एक सामान्य किसान परिवार से था। उसका चयन महल की सुरक्षा टुकड़ी में एक प्रशिक्षु के रूप में हुआ था। लेकिन एक बार जब महारानी की दृष्टि उस पर पड़ी, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। महारानी ने स्वयं उसे अपने निजी सेवक के रूप में नियुक्त किया। ऐसा निर्णय जिसे दरबार में कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह की निगाहों से देखा। अर्जुन की उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी। गठीला शरीर, तीव्र आंखें और एक अद्भुत आकर्षण। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्दों में एक दुर्लभ विनम्रता और बुद्धिमत्ता होती। महारानी को यह बात भीतर तक छू गई थी। पहली मुलाकात का असर। एक संध्या जब पूरे महल में अंधकार उतर आया था और दियों की लौ केवल दीवारों के कंधों को छू रही थी, महारानी अपने कक्ष में अकेली थीं। वो उस दिन असहज थीं। राजा एक युद्ध के लिए सीमांत प्रांत रवाना हो चुके थे और दरबार की राजनीति अपने चरम पर थी। उसी समय अर्जुन ने धीरे से कक्ष का द्वार खटखटाया। महारानी, क्या कुछ चाहिए? उसकी आवाज में एक आदर भरी स्थिरता थी। त्रिलोकेश्वरी ने सिर उठाकर उसे देखा। वो द्वार पर हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों में वो अनोखी चमक थी जो भय और श्रद्धा के बीच की एक पतली रेखा पर चल रही थी। हाँ, उन्होंने कहा धीरे से, मेरे लिए संगीत बजाओ। अर्जुन चौंका नहीं। उसने पास रखे तानपुरे को उठाया और धीरे धीरे उसकी झंकार बिखेरने लगा। राग यमन की कोमलता कक्ष में फैल गई। महारानी की आंखें बंद हो गईं। वो संगीत नहीं सुन रही थीं, वो अर्जुन की उपस्थिति महसूस कर रही थीं। उसकी सांसों की लय, उसकी उंगलियों का कंपन। उसी रात कुछ बदल गया। एक अवैध आकर्षण की शुरुआत। अगले कई सप्ताहों तक अर्जुन प्रतिदिन महारानी के कक्ष में उपस्थित रहने लगा। कभी वस्त्रों की देखभाल, कभी पुस्तकालय की व्यवस्था, कभी संगीत वादन। धीरे धीरे दोनों के बीच मौन की एक भाषा जन्म लेने लगी। एक ऐसी भाषा जिसे न कोई सुन सकता था, न कोई समझ सकता था। एक रात जब महल के बाहर वर्षा हो रही थी, महारानी बालकनी में खड़ी थीं। उनके वस्त्र भीग चुके थे और सर्द हवा उनके शरीर से लिपट रही थी। अर्जुन भीतर आया, एक शॉल लेकर। आप भीग रही हैं महारानी, उसने कहा। क्या वर्षा में भीगना अपराध है? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आपको ठंड लग जाएगी, और अगर लग जाए? अर्जुन चुप हो गया। उसने शॉल उनके कंधों पर डाल दी, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी देर वहीं ठहरी रहीं। महारानी ने उसकी ओर देखा। उस नजरे में कोई आदेश नहीं था, केवल स्वीकृति थी। वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। छिपे कदम, छिपी सांसें। अब अर्जुन केवल एक सेवक नहीं रह गया था, वो महारानी के सबसे निकटतम रहस्यों का संरक्षक बन चुका था। दोनों रात के अंधेरे में मिलते, राजमहल की गुप्त सुरंगों में, पुस्तकालय के बंद द्वारों के पीछे, या कभी कभी उसी बालकनी में जहां पहली बार वो शॉल लाया था। परंतु रहस्य बहुत देर तक छिपे नहीं रहते। महल के प्रमुख रक्षक सेनापति हरिदत्त को कुछ संदेह हुआ। उसने देखा कि अर्जुन कई बार महारानी के कक्ष में देर रात तक रुकता है। उसने 2 सेवकों को उन पर निगरानी के लिए लगाया। अर्जुन ने ये बात महसूस कर ली थी, लेकिन वो डरता नहीं था। उसकी आंखों में अब भय के स्थान पर एक प्रकार का अधिकार आ गया था। सवाल जो दरबार में गूंजने लगे। दरबार में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। महारानी की नजरों में केवल अर्जुन ही क्यों होता था? क्या वो केवल सेवक था या कुछ और? राजगुरु, जो सनातन नियमों के रक्षक माने जाते थे, उन्होंने भी राजा को पत्र भेजने की चेष्टा की, लेकिन संदेश कभी पहुंचा नहीं। किसी ने उसे रोक दिया। और तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। अर्जुन अचानक महल से गायब हो गया। कोई विदा नहीं, कोई सूचना नहीं। महारानी ने उसकी खोज में पूरा राज्य छान डाला। सेना, जासूस, रक्षक, सभी को लगा दिया गया। लेकिन अर्जुन जैसे हवा हो गया था। कहीं कोई निशान नहीं, कोई पदचिन्ह नहीं। महारानी अब पहले जैसी नहीं रही। उनका चेहरा कठोर हो गया था। उनकी आंखों में अब प्रेम नहीं, एक गहरा रहस्य था और बदले की ज्वाला। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।